तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन को। कहते हैं अ फार्मर्स डिमांड फॉर व्हीट इज गिवन बाय द फंक्शन दिस, यानी Q इज इक्वल्स टू 25 प्लस का M अपॉन 20P। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक डिमांड फंक्शन है। कहते हैं वेयर M इज हिज मनी इनकम एंड P इज द प्राइस ऑफ व्हीट, लेट द फार्मर्स मनी इनकम बी रुपीज 1000। ठीक है, and suppose that initially the farmer purchases wheat in the market for rupees 10 per kg. Now consider a situation where the farmer obtains a BPL, below poverty line card, which allows him to purchase up to 35 kg of wheat for rupees 5 per kg. देखो क्वेश्चन को जरा समझो। जनरली एक तो उन्होंने हमें व्हीट का एक डिमांड फंक्शन दे दिया है, और जो इनकम और प्राइस का फंक्शन है। कंज्यूमर की इनकम भी दे दी है हमने 1000। ठीक है, और वो ये भी बता रहे हैं कि जो प्राइस है ऑफ द व्हीट वो अभी मार्केट प्राइस 10 रुपीज पर केजी है। लेकिन क्योंकि फार्मर के पास बीपीएल कार्ड है तो अलाउ किया गया है उसको कि वो मैक्सिमम 35 केजी, मतलब 35 किलोग्राम व्हीट परचेज कर सकता है, मैक्सिमम अप टू दैट लिमिट। और उसके लिए उसको 5 रुपीज पर केजी पे करना। यदि क्वांटिटी उससे ऊपर होती है, अगर क्वांटिटी उससे ऊपर होती है तो फिर उसको जो मार्केट प्राइस है वही पे करना है। ठीक है, आप इसको आज के टाइम का इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल भी लेके चल सकते हो, जो सब्सिडी, ये बेसिकली एक सब्सिडी है। ठीक है, फिर वो कहते हैं व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर व्हीट एट्रीट्यूटेबल टू द सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने नाम दे दिया सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। और उन्होंने बोला है इंक्रीज इन डिमांड, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक तो विद सब्सिडी और एक विदाउट सब्सिडी। समझना हमें, उन्होंने बोला है कि जनरली व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हिज डिमांड फॉर व्हीट एट्रीब्यूटेबल टू द सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो विद सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी हमें बेसिकली उसको सॉल्व करना है। और उसमें जो भी डिमांड्स आएंगी हम उसका चेंज निकाल लेंगे। जनरली उन्होंने फॉर्मूला बोला है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नाम दिया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये है 25 प्लस का M/20P। ये वैल्यू दे रखी है आपको। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपके पास में है ये सेम 25 प्लस का M/20P। तो हमारे पास जो Q दे रखा है दैट इज 25 प्लस का M अपॉन में 20P, ये डिमांड फंक्शन दे रखा है। और जो इनकम मुझे अवेलेबल दैट इज 1000। ठीक है, और अब यहाँ पे प्राइस दो प्रकार से दे रखा है। प्राइस दे रखा है इन्होंने हमें दो तरीके से। प्राइस ऑफ द व्हीट वो 5 रुपीज है अगर क्वांटिटी ऑफ द व्हीट मैक्सिमम अप टू 35 है, 35 से कम। 10 रुपीज है अगर उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये मान के चलो सब्सिडी दी है, तो आप कह सकते हैं अब हमें डिमांड निकालनी है। हमें अब डिमांड निकालनी है, तो अब एक काम करते हैं, अपन लोग पहले डिमांड निकाल लेते हैं। अम, चलो इनिशियल डिमांड निकालते हैं, दैट इज विदाउट सब्सिडी इनिशियल डिमांड। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो अब हमारे पास एम जो दे रखा है 1000, और जो प्राइस है वो है 10, मतलब कोई लेने देने नहीं सब्सिडी से। ठीक है, और हमने जो डिमांड निकाली वो आ गई 25 प्लस का 1000 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, दो जीरो से ये गए, ये 5 और ये आ गया आपका 35। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर डिमांड। अब वो कहते हैं विद सब्सिडी। ठीक है, विद सब्सिडी। ठीक है बेटा, अब देखो जरा ध्यान से, विद सब्सिडी एक चीज और ध्यान रखना, ये विद सब्सिडी हम फाइनल डिमांड नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो हमारी इनकम आएगी दैट इज द एम डैश हमारा। नाउ वी हैव टू यूज द, देखो जब सब्सिडी मिल गई तो अब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है, तो यहाँ पे अब एम डैश आएगा। एम डैश का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल इनकम
प्लस चेंज इन प्राइस इनटू द डिमांड, ठीक है। तो ये हो गया 1000 और प्राइस कितना चेंज हुआ है, 10 था, 10 से 5 हो गया। तो 10 से 5 मतलब P2 माइनस का P1, न्यू प्राइस माइनस का ओल्ड प्राइस, तो माइनस का 5 और क्वांटिटी कितना बेटा हमारे पास यहाँ पर 35। तो ये आ गया 35 5 175, यानी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, है ना। 175 825, ठीक है, 175 825, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे क्यू डैश, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तो ओरिजिनल डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइजेस और इनकम का, और जो क्यू डैश है वो है न्यू प्राइस और न्यू इनकम का फंक्शन, ठीक है। तो वो हो गया आपका 25, या उसको पहले ऐसे लिख दो, 25 प्लस का एम डैश अपॉन में 20 पी डैश। तो ये हो गया 25 प्लस का एम डैश कितना बेटा, व्हाट इज द एम डैश शेयर, 825 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 100, 825 अपॉन में 100, ये हो गया 25 प्लस का 8.25, इट बिकम्स 33.5, ठीक है, 33.5। तो ये हो गया आपका क्यू डैश। नाउ व्हाट इज द स्लस्ट की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या होगा बेटा, वो स्लस्ट की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना होगा बच्चा, वो होगा आपका क्यू डैश माइनस का क्यू, 33.5 माइनस का 30 आया था ना। 30 था, ये एक एरर आया, ये यहाँ पे ये गया 2 0, तो ये 25 था बेटा, ये 30 आया था, ठीक है। इसको जरा आप करेक्ट कर लेना, ये 30 है, ठीक है, 30 था। तो क्योंकि थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, हाँ 30 ही है, तो ये आ गया 3.5, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 3.5, ये कैलकुलेशन एरर था, ठीक है ना। तो 3.5 ऑप्शन में है अवेलेबल हमारे पास, बिल्कुल है, 3.5 इज द राइट आंसर, ठीक है।